हाँ जी, ये दिया होता है जी इसका रूल। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कोई जिरेंड या फिर इन्फिनेटिव करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम एक इन्फिनेटिव या जिरेंड करेगा, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम एक इन्फिनेटिव या जिरेंड करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, आओ जरा समझने की कोशिश करो। पहले तो ये चीजें समझने के लिए आपका बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी सेंटेंस का मतलब है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। अब यहाँ पे तुम मुझे देख, अगर इसको जो भी इज लगाओ चाहे आर लगाओ, ये लिंकिंग वर्ब है। हाँ क्या ना, टास्क क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक, अच्छा, नॉट एन ईजी टास्क। ईजी टास्क क्या नहीं है, ईजी टास्क क्या नहीं है, बच्चे ईजी टास्क नहीं है कि इनको पढ़ाना ईजी टास्क नहीं, बच्चे ईजी टास्क नहीं है कि इनको पढ़ाना ईजी टास्क नहीं। बोलिए, ये बच्चे इजी टास्क नहीं है कि इनको पढ़ाना इजी टास्क नहीं है। आशा भारती जी कह रही है मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ। चलो बहुत बढ़िया जी, टीचिंग एग्जाम में भी खूब काम आएंगे आपके ये। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेनो, टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं आप इस कोर्स को देखेंगे, आपको मैं लिखित में दे सकता हूँ 100% आपको फायदा मिलेगा। टीचिंग एग्जाम में एक दो टॉपिक है जैसे वो ट्रांसलेशन वगैरह वाला, वो सब कुछ छोड़ के बाकी सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। हाँ जी, क्या आसान काम नहीं है, आसान काम क्या नहीं है मुझे बताओ, आसान काम क्या नहीं है। बच्चे आसान काम नहीं है कि इनको पढ़ाना आसान काम नहीं है, बच्चे आसान काम नहीं है कि इनको पढ़ाना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बनना चाहिए था टीचिंग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बनना चाहिए था क्या, टीचिंग। है ना, ये सब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जेंडर बनेगा। तो ये क्या बनेगा, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव, जेंडर पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनमें वर्ब का अंश होता है। भले ये सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है, लेकिन इसमें वर्ब का अंश है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जेंडर। अब तुम्हें पता है जेंडर का प्लूरल तो हो नहीं पाएगा, रनिंग ऐसे तो हो नहीं पाएगा, रनिंग स्विमिंग जैसे। जब जेंडर सब्जेक्ट बन रहा है तो अब इसका प्लूरल तो हो नहीं सकता, तो यानी यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हाँ क्या ना, ऐसी जरा इस सेंटेंस को देख लो, ऐसी जरा इस सेंटेंस को देख लो, क्या मतलब है इसका, दूसरों की तारीफ करने के लिए जिगरा होना चाहिए, दूसरों की तारीफ करने के लिए जिगरा होना चाहिए, दूसरों की तारीफ करने के लिए जिगरा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए, किस चीज के लिए करेज चाहिए, किस चीज के लिए करेज चाहिए, प्रेज के लिए कि अदर्स के लिए, प्रेज करने के लिए कि अदर्स के लिए। सब्जेक्ट किसको बनाओगे, टू प्रेज को कि अदर्स को, सब्जेक्ट किसको बनाओगे, टू प्रेज को कि अदर्स को। हाँ क्या ना, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा प्रेज करने के लिए, तो ये बनेगा सब्जेक्ट यानी नाउन, ये सब्जेक्ट बनेगा यानी नाउन, और ये इन्फिनेटिव है। अब तुम्हें पता है कि इन्फिनेटिव जेंडर पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, अदर्स बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। हाँ क्या ना, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव है तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, क्योंकि इसका प्लूरल तो हो नहीं पाएगा, टू प्रेजेस तो हो नहीं पाएगा। दूसरों की प्रेज करने में बहुत ज्यादा करेज लगती है, दूसरों की प्रेज रिक्वायर करती है, दूसरों की प्रेज करना, दूसरों की तारीफ करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत करेज की। ये अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो अगर इन्फिनेटिव और जेंडर सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं, इन्फिनेटिव और जेंडर सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर से देख लीजिए मैंने क्या बोला। एक भाई कह रहा है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को पढ़, सेंटेंस को पढ़। पहला सेंटेंस क्या है, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही होते हैं। क्या है आसान काम, क्या आसान काम नहीं है, बच्चे आसान काम नहीं है, उनको पढ़ाना आसान काम नहीं है। आसान काम क्या नहीं है, बच्चे की पढ़ाना, तो पढ़ाना तो सब्जेक्ट बनेगा पढ़ाना, और ये बच्चे बनेंगे जेंडर के ऑब्जेक्ट। और ऐसे इधर देखो, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, अदर्स के लिए हिम्मत चाहिए, प्रेस करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो सब्जेक्ट बनेगा टू प्रेस। बोलो भैया समझ में आया। अगर इन्फिनेटिव और जेंडर सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है। चलो जी, आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, इसको करके दिखा दीजिए।